कुछ न कुछ एक अच्छी क्वालिटी होती है। कोई इंसान अपनी क्वालिटी को समझता है और कोई इंसान अपनी क्वालिटी को नहीं समझता है। जो इंसान अपनी क्वालिटी को समझ जाता है वो दुनिया और जितना भी उसका सोच उसकी होती है उस सब में कामयाब हो जाता है। तो हम चाहते हैं आज हमारे पास एक बच्चा अपनी क्वालिटीज़ को दिखाने के लिए कि हम सिर्फ बोलेंगे, अपने हिसाब से बोलेंगे, बिना रटा हुआ बोलेंगे, तो मेरे सामने आए हैं। वो एक टीचर्स के बारे में समझाएंगे और कंप्यूटर के बारे में समझाएंगे। थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरदौस अंसारी है। मैं मोहल्ला कोट मरकज़ मस्जिद के पास से आती हूँ और मेरा इस साल बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा है। आज मैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्याओं का समाधान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य की सभी भौतिक समस्याओं का समाधान करता है। ये डेफिनेशन चार्ल्स बेबेज के द्वारा दी गई है। लेकिन इसमें पॉइंट की एक बात यह है कि कंप्यूटर अगर मनुष्य की सभी समस्याओं का हल करता है तो उसमें सभी समस्याओं में बहुत सी बातें आ जाती हैं, जैसे घर की भी प्रॉब्लमें हो गई, बाहर की भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो सब कंप्यूटर नहीं सॉल्व करता। जबकि जो इंसान की फिजिकली प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर केवल उन्हीं को सॉल्व करता है। आज मैं आप लोगों को उस्ताद की अज़मत के बारे में बताना चाहूँगी कि एक टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि मेरे जिन्होंने तरबियत दी है, मेरे जो वालिदैन हैं, मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी एक उस्ताद हैं, वो भी मेरे उस्ताद भी रहे हैं, उन्होंने ही हमें पढ़ाया है। तो आज मैं आप लोगों को उस्ताद की अज़मत के बारे में बताना चाहूँगी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टीचर्स के अंदर, जिनको फॉलो करके एक टीचर्स से स्टूडेंट सही तरीके से तरबियत पा सकता है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि स्टूडेंट की जो अपने टीचर्स के बताए हुए तरीके को, उनकी बताई हुई बात को प्रॉपर तरीके से बात सुनकर उनकी फॉलो करता है और अपनी लाइफ में अपने जो आगे मकसद होता है उसे ज़िंदगी में कामयाब बनाता है। देखिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की इज़्ज़त करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। उस प्रॉपर तरीके से हमें ये बात नहीं समझाई जाती कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, आखिर क्यों करो। तो टीचर और उस बात को ना समझाने की वजह से हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारे स्टूडेंट टीचर्स की इज़्ज़त को नहीं समझ पाते हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट क्या है उन्हें नहीं समझ पाते हैं और सही तरीके से उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट दो टाइप की होती है। एक वो जो आर्टिफिशियली आप किसी की करते हो और एक वो रिस्पेक्ट होती है जो आप दिल से किसी की करते हो। आपने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा होगा जो क्लासरूम में एंट्री करते हैं, फिर अपने टीचर्स को देखते हैं, उनके साथ में उनके हाथ चूमते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, उनकी बात को समझते हैं, उनके साथ में वक्त बिताना उनको बहुत अच्छा लगता है। ये रिस्पेक्ट एक दिल से करना होता है, जो इंसान अपने टीचर्स की दिल से रिस्पेक्ट करता है। और एक रिस्पेक्ट वो होती है जो आर्टिफिशियली हमें सिखाई जाती है कि हम कॉलेज में जा रहे हैं, हमारे सामने कोई टीचर्स मिल गए, पहली बात तो उनसे मुँह चुराए घूम रहे हैं और अगर सामने आ गए तो उनसे गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम मैडम, बस इतना कहकर इधर उधर हो गए। या बहुत ज़्यादा क्लास में एंट्री की, मैं आई कम इन सर, और जा करके अपनी कुर्सी पर बैठ गए। टीचर्स की रिस्पेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, टीचर्स हम लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। एक ज़िंदगी जीना होता है और दूसरा ज़िंदगी गुजारना होता है। ज़िंदगी गुजारने का मतलब होता है हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई टारगेट नहीं है जिसे हम पा सकें। बस हम यही सोच लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है अल्लाह के सहारे चल रहा है, हमारी किस्मत में है, यही सोच करके उस बात को इधर उधर कर देते। जो हो रहा है किस्मत में है वो हो रहा है। और एक ज़िंदगी जीना होता है जिसमें हमारा टारगेट होता है, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे कुछ नया करना है और अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में, अपनी कौम में, अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है, उनकी खिदमत करना है। ये ज़िंदगी जीना कहलाता है। एक टीचर्स ही हमको सही मानों में ज़िंदगी जीना सिखाते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कैसे स्टेबल किया जाता है ये हमें टीचर्स ही बताते हैं। अपने टारगेट को कैसे ढूंढा जाता है ये भी हमें टीचर्स ही बताते हैं। जो अपने टारगेट को जान लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने टारगेट को जान लेते हैं लेकिन उससे कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, उस मोड़ पर भी टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। जिस स्टोरी में दो पर्सन होते हैं, एक उस्ताद होता है और एक
शागिर्द होता है, जिसमें सिकंदर आज़म का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। बहुत घमंडी बादशाह होता है जिसके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती है। वो बादशाह अपने उस्ताद के साथ में कहीं जा रहा होता है और रास्ते में एक नदी पड़ जाती है, एक दरिया आ जाती है, जिसको देख करके उस्ताद शागिर्द से कहता है, सिकंदर आज़म से उस्ताद कहते हैं कि पहले मैं इस नदी को पार करूंगा और उसके बाद में आप आइएगा। तो क्योंकि मैं उस्ताद हूँ, पहले मैं इस नदी को पार करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद सिकंदर आज़म सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने उस्ताद से कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम, पहले मैं इस नदी को पार करूंगा। और वो इस बात की ज़िद पकड़ लेते हैं। फिर उस्ताद भी उसको परमिशन दे देते हैं, इजाज़त दे देते हैं नदी पार करने की, और सिकंदर आज़म नदी पार करते हैं। और फिर जब दूसरी साइड में नदी के पहुंच जाते हैं, तब वो अपने उस्ताद से कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम, आप इस रास्ते से आ सकते हैं। फिर जब उस्ताद जाते हैं उस रास्ते से और दोनों एक पास में मौजूद होते हैं, तो उस्ताद मोहतरम बादशाह से कहते हैं कि आपने आज ज़िंदगी में पहली बार मेरी बात को नहीं समझा, मेरी बात को नहीं मानी। फिर सिकंदर आज़म इस बात को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता, मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं आपकी बात को ना समझूं और मैं आपकी बात को मानूं ना। तो उस्ताद पूछते हैं कि अच्छा, इसके वजह क्या थी जो तुमने मुझे पीछे करके पहले तुम आगे बढ़े। तो सिकंदर आज़म जो जवाब देता है वो शायद इस वक्त के इस टाइम में उन स्टूडेंट के ना समझ में आए जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी कद्र को नहीं पहचानते, उनकी इज्जत नहीं करते। तो सिकंदर आज़म जवाब देते हैं कि अगर उस्ताद आप जा रहे होते, आपको नदी में कुछ हो जाता, तो मैं बादशाह था, ये मैं मानता हूँ, मेरे पास पूरी सल्तनत है, मेरे सल्तनत है और मेरे पास पैसा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरे पैसे के सहारे पे मैं आपके जैसा उस्ताद नहीं पैदा कर पाता, मैं आपके जैसा एक उस्ताद नहीं बना पाता। मैं चाहे जितनी लाख कोशिशें कर लेता, लाख हुक्म दे देता, लेकिन आपके जैसा उस्ताद नहीं बना पाता। और मैंने नदी इसलिए पार की कि रास्ते में अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं डूब गया नदी में, तो आप मेरे जैसे कई सिकंदर आज़म बना सकते हैं, आप मेरे जैसे कई सिकंदर आज़म बना सकते हैं। और मेरी, हालांकि आप उस्ताद हैं और लाखों सिकंदर आज़म, सैकड़ों सिकंदर आज़म आप बना चुके हैं, और इसी को कहते हैं उस्ताद की रिस्पेक्ट करना, दिल से उस्ताद की रिस्पेक्ट करना। यहाँ पर मुझे जौहर कानपुरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, जो अपने जान और दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में टीचर्स को नाराज़ मत करना, उनकी बद्दुआएं मत लेना, क्योंकि जब तक आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते, अपना जो टारगेट है उसमें कामयाबी नहीं पा सकते। हालांकि पैसे के बलबूते पे आप कामयाबी तो पा लेंगे, लेकिन सही मायने में जिसे कामयाबी कहते हैं वो आप नहीं पा सकते। हम सबको चाहिए कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, उनसे दुआएं लें, वो जो सुझाव आपको देते हैं आप उन पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई करें। एक टीचर्स ही अपनी स्टूडेंट का भला चाहता है, वो कभी अपने स्टूडेंट को पीछे नहीं छोड़ता, न पीछे छोड़ने की कभी बात करता है, बल्कि हर मौके पे उसे ट्रेंड करने की कोशिश करता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको ज़िंदगी में ढेर सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। हो सकता है आपकी कोई रिस्पेक्ट ना करे, हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आप फेल हो जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से टूट जाएं, तब एक टीचर्स ही होता है जो आपको दोबारा, उस टाइम पे तो माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक टीचर्स ही होता है जो आपको दोबारा उठाने की कोशिश करता है, आपको फिर से दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश करता है, आपको दोबारा मोटिवेट करने की कोशिश करता है, आपको सही राह दिखाता है। वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना और उनकी कद्र करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े मकसद को, किसी मिशन को, किसी ड्रीम को, किसी एम को पूरा नहीं कर पाएंगे, उसमें कामयाबी नहीं पा पाएंगे। तो मेरे साथ ये वादा करें या अपने दिल में ये वादा करें कि आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी बात को मानेंगे और वो जो सुझाव आपको देंगे, आपके पोटेंशियल को जाहिर करने की कोशिश करेंगे। आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करके, उन्हीं डिसिप्लिन को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को सक्सेस बनाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएंगे। लास्ट में अपनी बात को
अपने टीचर्सों के जितने भी मेरे बचपन से लेकर के आज तक जितने भी उस्ताद रह चुके हैं, जितने भी उस्ताद हैं, उन सब के लिए मैं 2-3 लाइनें बोलना चाहूँगी। हमारी अज्ञानता की गहराई खंगाल लेते हैं, हमारी अज्ञानता की गहराई खंगाल लेते हैं, हमारी नादानियों को समझ नई चाल देते हैं। लाख चाहे कोई उपकार चुका नहीं सकता, लाख चाहे कोई उपकार चुका नहीं सकता, मन में ज्ञान का दीपक जलाकर डाल देते हैं। दूसरों का जीवन सरल बना जो खुश रहें, खुदा भी उन्हीं टीचर्स की छाया में हमको डाल देते हैं। बचपन से माँ बाप और बड़े होकर टीचर्स, बचपन से माँ बाप और बड़े होकर टीचर्स, बस यही है जो नेकी कर दरिया में डाल देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट। फिरदौस ने जो बताया कि टीचर्स को चाहना 2 तरह का होता है, ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी जीना 2 तरह का होता है। ये सारा जो संदेश दिया बहुत ही अप्रिशिएट, बहुत ही लाजवाब। थैंक यू।